दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी अब सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रही। समंदर में मिसाइलें चल रही हैं, ऑयल टैंकर जलाए जा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी का माहौल है। अमेरिका कह रहा है हम कंट्रोल में हैं, ईरान कह रहा है हमला हुआ तो दुश्मन पछताएगा। ट्रंप कह रहा है 1 घंटे बाद हमला करने वाले थे। यूएन कह रहा है पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस आ सकता है। और इसी बीच पाकिस्तान के जरिए बैकडोर नेगोशिएशन भी जारी है। दोस्तों, आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे होर्मुज अब दुनिया की सबसे खतरनाक जंग का मैदान बन चुका है, क्यों ईरान खुलेआम टोल सिस्टम लागू कर रहा है, कैसे अमेरिका समंदर में ईरानी जहाज रोक रहा है, क्यों तेल के दाम गिरने के बावजूद दुनिया पर महंगाई का खतरा मंडरा रहा है, और आखिर क्यों ट्रंप बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हम जंग जीत चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में है तो फिर दुनिया डर क्यों रही है। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस वीडियो से जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आईआरजीसी यानी ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने एक फुटेज जारी की जिसमें एक जहाज आग के गोले में तब्दील होता दिखाई दिया। ईरान का दावा है यह ऑयल टैंकर बिना टोल दिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। जी हां, अब ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि उसने प्रैक्टिकली होर्मुज पर अपना कंट्रोल दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान का साफ तौर पर कहना है हमारे इलाके से गुजरोगे, हमारे नियम मानने होंगे, हमारी फीस देनी होगी, वरना अंजाम भुगतना होगा। अब यहां ये तस्वीर को समझने की जरूरत है। अमेरिका सालों से पूरी दुनिया में सैंक्शन, ब्लॉकेड और मिलिट्री प्रेशर लगाता रहा, लेकिन जब ईरान अपने समुद्री इलाके पर अथॉरिटी दिखा रहा है तो अचानक उसे खतरा कहा जा रहा है। यानी ताकत अगर वॉशिंगटन दिखाए तो भाई साहब सिक्योरिटी है, और अगर तेहरान दिखाए तो टेररिज्म है। यही दोहरा मापदंड पूरी दुनिया खुलकर अपनी आंखों से देख रही है। दोस्तों, अब जरा अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका के सेंटकॉम ने भी एक वीडियो जारी कर दिया। उनका दावा है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी मरीन्स ने एक ईरानी झंडे वाले कमर्शियल ऑयल टैंकर को रोका, हेलीकॉप्टर से सैनिक उतरे, क्रू को धमकाया और कहा गया कि जहाज को ईरानी बंदरगाह की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने अब तक 91 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदलवाया है। यानी अब समंदर में 2-2 नाकेबंदियां चल रही हैं, एक ईरान की और एक अमेरिका की। अब आप सोचिए, दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है, वहां अगर दोनों तरफ हथियारबंद कॉन्फ्रंटेशंस होगा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे बचेगी। और यही वजह है कि यूएन अब खुलकर वार्निंग दे रहा है, अगर यही हालत रहे तो सिर्फ तेल नहीं, खाने पीने की चीजों का भी संकट पैदा होगा पूरी दुनिया में। क्योंकि पहले तेल महंगा होता है, फिर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फिर खाद और खेती प्रभावित होती है, और आखिर में रोटी महंगी हो जाती है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। एक बात बिल्कुल साफ क्लियर समझने की जरूरत है, यह जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, इसकी कीमत हिंदुस्तान जैसे मुल्क चुका रहे हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया टूट रहा है, पेट्रोल महंगा होगा, आम आदमी की जेब कटेगी और कहा जाएगा ग्लोबल क्राइसिस है भैया। दोस्तों, अब ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद अजीब बयान दिया। उसने कहा कि इजराइल में मेरी अप्रूवल रेटिंग 99% है, हो सकता है मैं अमेरिका के बाद इजराइल में चुनाव लड़ूं। अब आप सोचिए,
एक अमेरिकी राष्ट्रपति जो ओपनली ये कह रहा है कि उसकी पॉपुलैरिटी इजराइल में 99% है, तो फिर दुनिया सवाल क्यों ना पूछे कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी आखिर किसके लिए बनती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम 1 घंटे बाद ईरान पर हमला करने वाले थे, लेकिन सऊदी अरब, कतर और यूएई की रिक्वेस्ट पर हमला हमने टाल दिया। अब यहां गौर कीजिए, अगर 1 घंटे बाद हमला होना था तो पूरी दुनिया न्यूक्लियर लेवल वॉर के कितने करीब पहुंच चुकी थी। और फिर यही ट्रंप कहता है हमने जंग रोक दी, यानी पहले आग लगाओ फिर खुद को फायर ब्रिगेड बताओ। यही धंधा बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप का। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं आग लगा के जमा लो बीबी छत पर खड़ी। अमेरिका इस वक्त एक ऐसी एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढ रहा है जिससे दुनिया को लगे कि हम जीत गए, लेकिन ईरान उन्हें वो मौका नहीं देने को तैयार है। ईरान साफ तौर पर कह रहा है अगर समझौता होगा तो बराबरी पर होगा, दबाव में नहीं होगा। दोस्तों, अब ईरान के अंदर से जो बयान आए हैं वो भी बहुत अहम माने जा रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर और बड़े नेगोशिएटर मोहम्मद गलीबाफ ने साफ कहा अगर दुश्मन हमला करेगा तो उसे पछताना पड़ेगा। हमने सीज फायर के दौरान अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को दोबारा रिबिल्ड कर लिया है, यानी साफ संदेश है मिसाइलें तैयार हैं, ड्रोन तैयार हैं और ईरान अब किसी भी सरप्राइज अटैक का इंतजार करेगा नहीं, बल्कि उसकी तैयारी कर रहा है। अब्बास अराक्ची ने भी कहा जितनी शिद्दत से हम बातचीत कर रहे हैं उतनी ही ताकत से हम युद्ध भी लड़ेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कान में तेल डाल करके सुन ले। दोस्तों, यही वो नैरेटिव वॉर है जो इस वक्त चल रही है। एक तरफ अमेरिका फिजिकली प्रेशर बना रहा है और दूसरी तरफ ईरान अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। अब जरा ईरान के अंदर की तस्वीर देखिए। AK-47 ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, यानी पूरा मुल्क डिफेंस मोबिलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और यही चीज है कि अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रही है, क्योंकि इराक, लीबिया और सीरिया की तरह यहां मामला आसान नहीं है। ईरान सिर्फ सरकार नहीं है, एक आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन चुका है। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर सुनिए। अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें ट्रंप की मिलिट्री पावर को सीमित करने की कोशिश की गई। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। मतलब अमेरिका के अंदर भी डर बढ़ रहा है कहीं ट्रंप बिना कांग्रेस की मंजूरी के बड़ी जंग ना छेड़ते। अगर यह कानून आगे जाकर मजबूत हो गया तो ट्रंप के लिए इंटीरियर अटैक करना आसान नहीं रहेगा, डायरेक्ट जंग में कूदना आसान नहीं रहेगा। अमेरिका दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाता है, लेकिन खुद उसके अंदर के डर है कि एक राष्ट्रपति पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। ईरान ने साफ किया है कि पाकिस्तान के जरिए बैक चैनल नेगोशिएशन चल रही है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर तेहरान पहुंचे हैं, संदेश आ जा रहे हैं, मतलब पब्लिकली मिसाइल डिप्लोमेसी चल रही है और प्राइवेटली डील मेकिंग भी जारी है। लेकिन ईरान की पहली मांग क्या है? हमारे $100 बिलियन रिलीज करो। ईरान साफ कह रहा है पहले हमारा पैसा वापस करो, हमारी इकोनॉमी को रिबिल्ड करने दो, फिर न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। और सच कहूं दोस्तों, यह मांग गलत भी नहीं लगती, क्योंकि जिस मुल्क के एसेट फ्रीज कर दिए जाएं, उसे फिर कहा जाए कि आप बातचीत कीजिए, तो ट्रस्ट कैसे बनेगा?
दोस्तों अब यूएई के एंगल को भी समझने की कोशिश कीजिए। यूएई भी अब ऐसी पाइपलाइन बना रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बाईपास करेगी। यानी गल्फ कंट्रीज को भी अब एहसास हो चुका है कि आने वाले वक्त में हुर्मुज सबसे बड़ा बैटलफील्ड बन सकता है। नई पाइपलाइन बनने के बाद यूएई अपने एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी दोगुनी करना चाहता है। यानी सबको पता है कि संकट लंबा चल सकता है, इसलिए सब अपनी अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। और आखिर में यह बात समझना जरूरी है कि अमेरिका इस पूरे इलाके में स्टेबिलिटी के नाम पर डिकेड्स और इनस्टेबिलिटी पैदा करता है। कभी इराक में, कभी लीबिया में, कभी सीरिया में और अब ईरान में। लेकिन फर्क यह है कि ईरान खुलकर जवाब दे रहा है और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया नर्वस है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पूरी तरह बंद हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं पूरी दुनिया हिलेगी। भारत में महंगाई बढ़ेगी, तेल महंगा होगा, खाना महंगा होगा और सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और गरीब पर पड़ेगा। इसलिए यह जंग सिर्फ मिसाइल्स की नहीं है दोस्तों, यह जंग आपकी रसोई तक आने वाली जंग है। और अब सवाल दुनिया से है, क्या डिप्लोमेसी सच होगी या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेली जा रही है? फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पल पल न्यूज, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। शुक्रिया।